अलावा हमारे बाकी तमाम संवाददाता भी जगह जगह मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, लखनऊ और उन्नाव की लड़ाई पर जल्दी से नजर डालते हैं। देखिए, लखनऊ और उन्नाव की लड़ाई की अगर बात करें तो रामचंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। छात्र राजनीति से सफर शुरू किया, शुरुआती दौर में बसपा में भी थे, लेकिन बाद में भाजपा में चले और लंबे समय से भाजपा के लिए पिछड़ा मोर्चा से जुड़े हुए हैं रामचंद्र प्रधान, और लखनऊ उन्नाव की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा की बात करें, सुनील साजन पिछले चुनाव के विजेता हैं। सपा के जाने माने चेहरे अखिलेश यादव के करीबियों में गिनती होती है। यहां 5 प्रत्याशी थे, जिसमें से 3 के पर्चे खारिज हो गए। अब भाजपा और सपा के प्रत्याशी ही मैदान में हैं। यह लखनऊ की स्थिति है। आगे बढ़िए, कानपुर फतेहपुर में कांटे की टक्कर है। अविनाश चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कानपुर फतेहपुर सीट से, कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष हैं। विधानसभा चुनाव में फिर से कानपुर देहात की चारों सीटों पर भाजपा जीती थी। ऐसे में संगठन में अच्छा काम करने पर प्रमोशन हो सकता है। लंबे समय से संगठन से जुड़े हैं, युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे थे। दिलीप सिंह कल्लू सपा के प्रत्याशी हैं, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। 2016 में इन्होंने बसपा के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया था। कानपुर देहात में काफी पहचान है, हालांकि इस बार राह आसान नहीं है। इनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। यह है सपा के प्रत्याशी का प्रोफाइल कानपुर फतेहपुर सीट से। और रतीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रतीश से इन दोनों सीटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। रतीश, कानपुर फतेहपुर सीट की बात करें, लखनऊ उन्नाव सीट की बात करें, तो इन दोनों सीटों पर जंग बड़ी दिलचस्प देखने को मिल रही है। रतीश। हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों सीटों की आपने बात की, दोनों सीटों पर दिलचस्प लड़ाई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कानपुर फतेहपुर सीट की। कानपुर फतेहपुर सीट कानपुर नगर देहात और फतेहपुर से मिलकर के बनती है। 5306 वोटर हैं और कल इसके लिए वोट पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को सम्मान देते हुए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि अविनाश चौहान को मैदान पर उतारा है। दिलीप सिंह यादव और कल्लू यादव समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी कद्दावर और अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। एमएलसी रहे हैं, लेकिन इस बार जो ताज़ा हालात देखे जा रहे हैं वो इस चुनाव में प्रत्याशिता तो कर चुके हैं, लेकिन वो ज़्यादा मैदान में दिख नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कॉन्टेस्ट है, मुकाबला है और प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा है। दोनों ही खेमों ने अपनी खेमेबंदी कर ली है। 5306 वोटों के लिए मारामारी है और कौन ज़्यादा वोट पाएगा और कौन जीतेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कहा जाता है कि यह चुनाव सत्ता के लिए होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पलड़ा यहाँ पर ज़्यादा भारी दिखता है। अगर बात की जाए लखनऊ उन्नाव सीट की, तो वहाँ पर रामचंद्र प्रधान के सामने एक बार फिर से अखिलेश यादव के करीबी सुनील साजन है। सुनील साजन टीवी मीडिया का भी फेस रहे हैं और बहुत ज़्यादा चर्चित नेता रहे हैं। अखिलेश यादव के बेहद करीबियों में इनकी गिनी जाती है। और इनकी जो रणनीति है, इनसे कुछ दिन पहले हमारी जब बात हुई थी, अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि लखनऊ उन्नाव सीट पर उनका ज़्यादा फोकस है, क्योंकि उनके बेहद करीबी सुनील साजन वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सत्ता का एक बार फिर से चुनाव कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी जो मुकाबला है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा टफ ज़रूर दिखता है। सुनील यादव अपनी बात कर रहे हैं, अपनी जीत की दावे कर रहे हैं, लेकिन रामचंद्र प्रधान को जो बीजेपी ने लाया है मैदान में, वो काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए उत्साहित करने वाला है। मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों बिल्कुल रतीश, तो बड़ा दिलचस्प इन सीटों पर मुकाबला है। आगे रतीश, मैं आपको रोक रहा हूँ।